डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th संस्कृत न्यू बुक दीपकम का उत्तर मैं आज भेज रहा हूँ। फर्स्ट लेसन जो है वंदे भारत मातरम, प्रथमा पाठः वंदे भारत मातरम, उसी का उत्तर मैं बच्चों आपके लिए भेज रहा हूँ, जो बिल्कुल सही है। आप लोग इसका कहीं भी कॉपी पर आप लिख सकते हैं। इसके लिए ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, क्योंकि केवी के जितने स्टूडेंट्स हैं, केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट, वो मुझे जानते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का, ज़रूर मुझे लाइक करेंगे। जितने भी बच्चे हैं, अरे ये देखिए तो कितना सुंदर है। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। और वंदे भारत मातरम माने भारत माता की वंदना, भारत माता को क्या करते हैं, वंदना करते हैं। भारत माता की जय जो बोलते हो ना, वही है। अब देखिए आंसर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। करा के नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखें। अब पूछ रहा है कि पर्वत राजा कह, पर्वत का राजा कौन है? तो हिमालय है, सीधा सीधा आंसर है, तो हिमालय आंसर हुआ। ऐसे ही है बच्चों, तुम लोगों को क्या है कि जैसे प्रश्न समझ नहीं पाते हो कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर प्रश्न समझ जाओगे संस्कृत में कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका उत्तर बिल्कुल आसान हो जाएगा और याद भी रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्वत राजा कहा, पर्वतराज कौन है, पर्वतों का राजा कौन है? तो हिमालय है, तो हिमालय आंसर हुआ। समुद्र कस्याः चरणौ प्रक्षालयति, समुद्र किसके चरणों को प्रक्षालता है, मतलब धोता है? तो भारत मातु, भारत माता के चरणों को पखारता है, धोता है। तो भारत मातु लिखें या अस्याह लिखें? अस्याह मतलब इसके, इसके मतलब भारत माता के, इसलिए मैं क्वेश्चन में भारत मातु लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर तो भारत मातु सही होगा अस्याह के जगह पर, या ऑब्लिक करके लिख सकते हैं अस्याह भारत मातु, क्योंकि ऊपर लिखा है एक पद में अथवा दो पद में उत्तर दे सकते हैं, तो ये दो पद भी लिख सकते हैं। ग देखिए, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। त्रिवर्णयुतः यानी तीन रंगों से जुड़ा हुआ झंडा कुत्र विलसति, कहाँ पर शोभा पाता है? तो भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। अब दो पद में हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किम वक्तुम प्रेरयति। ध्वजा में स्थित केसर वर्ण जो है अस्मान यानी हम लोगों को, किम वक्तुम प्रेरयति, क्या बोलने के लिए प्रेरणा देता है? तो जयतु सैनिकः, जयतु सैनिकः। ध्वज में केसर वर्ण जो ऊपर, जो केसर वर्ण केसरिया रंग, जिसको शेर के लिए, शेर को केसर बोलते हैं, सिंह के गर्दन के बाल को केसर बोलते हैं, और केसर रंग जो होता है वह शक्ति का प्रतीक होता है। तो वह किसके लिए प्रेरणा देता है? तो जयतु सैनिकः, सैनिकों की जय हो, यानी जवानों की जय हो। फिर देखिए, कृषक बांधवा भारत भूमि कहि सिंचंती। कह रहा है कि कृषक बांधवा जो किसान लोग होते हैं, भारत भूमि को कई माने किन से, किनके द्वारा, सिंचंती सिंचते हैं। तो स्वस्वेद बिंदु भी, अपने पसीनों से भारत भूमि को यानी अपने ज़मीन को किससे सींचते हैं? तो अपने पसीनों से सींचते हैं, यानी खूब मेहनत करते हैं। केसाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। कह रहा कि किन केसाम यानी किन के, धवलम, धवलम मतलब सफ़ेद, यशः यानी यश, कीर्ति, राष्ट्रध्वजस्य मध्य विलसति, राष्ट्र के बीच में विलसति मतलब शोभायमान है। तो वैज्ञानिका नाम, ठीक है। धवल किसके लिए है? तो वैज्ञानिकों के लिए है। सूर्य कम बिनाम नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना प्रतिदिन संचरित होता है, चलता है? तो विरामम, बिना, बिना विराम किए, बिना ठहरे लगातार चलते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कि अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। अब इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है।
पवित्रः नद्यः काः, तरह की पवित्र नदियाँ कौन कौन सी है। तो पवित्र नदियों के बारे में इसमें मैं लिखा हूँ कि पवित्र नदियाँ कौन कौन से हैं। तो पवित्रा नद्याः गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः सन्ति। ये सारी नदियाँ पवित्र नदी हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। ख में देख रहे हैं आप लोग, लिखा है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः, यानी विविध प्रदेशों से जनाः लोग किमर्थम् आगच्छन्ति, किस लिए आते हैं। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से। कह कि विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। कह रहा कि लोग दूसरे दूसरे जगहों से यहाँ पर जो आते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के धूलिम यानी धूल को, डस्ट को, वहाँ की मिट्टी को ललाटे स्थापयितुम, ललाट पर स्थापित करने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि जो लोग आते हैं, जब तीर्थ यात्रा करते हैं और जहाँ पर मंदिर आदि रहते हैं, तो प्रणाम कई तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग तो सीधे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही मन में ही प्रणाम कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माथा टेकते हैं, यानी सिर को ज़मीन से शुला करके या सटा करके नमस्कार करते हैं, झुक करके बिल्कुल धरती को। तो उस समय धरती की धूली ललाट पर लग जाती है। तो उसी को कह रहा है कि तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे, तीर्थ क्षेत्रों की धूली को ललाट पर स्थापयितुम, यानी स्थापित करने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यानी माथा टेकने के लिए लोग आते हैं तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए और माथा टेकने के लिए। धर्मचक्रम कम भावम बोधयति, कह रहा कि धर्मचक्र किन भावों को बोधित करता है। तो धर्मचक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। कह रहा है कि धर्मचक्र जो होता है वह चलनीयम, धर्मचक्र क्या करता है, तो चलनीयम कर्तव्य पथे वै, यानी यह एक संदेश देता है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलनीयम, चलना चाहिए, और न विरम, रुकना नहीं चाहिए, सततम चल, यानी लगातार चलते रहे, इति भावम बोधयति, इसी भाव को बोधित करता है धर्मचक्र। चक्र का देखे ही है, चक्र चक्का यानी हमेशा गोल गोल घूमते रहता है अपनी जगह पर। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, कह रहा कि कृषक बांधवों के परिश्रम से भारत की भूमि जो होती है वह कथम संजाता, कैसी हो जाती है। तो कृषक बांधवानां परिश्रमेण, कृषक बांधवों के परिश्रम से भारत भूमि, भारत की जो भूमि है, हरित वर्णमयी, हरे रंग की, समृद्ध शस्य श्यामला च संजाता, और शस्य श्यामला हो जाती है। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, कह कि विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त हुआ है। तो विज्ञानस्य अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु भारतीय यशः प्राप्तम, कह कि विज्ञान के अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्रे का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में, चिकित्सा शास्त्रे मतलब मेडिकल साइंस में, अंतरिक्ष शास्त्रे, अंतरिक्ष तो जानते ही हैं आप लोग, उस शास्त्र में, आयुध शास्त्रे जहाँ पर लड़ाई होती रहती है वो ऐसे शास्त्र में, युद्ध के क्षेत्र में, इत्यादिषु इत्यादि भारतीय यशः प्राप्तम, भारतीयों के द्वारा यश प्राप्त है। अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, अंत में सब बच्चे क्या गीत गाते हैं या सब लोग क्या गीत गाते हैं। तो अंते सर्वे गीतम गायन्ति, वयम बालकाः भारत भक्ताः, वयम बालिकाः भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम सक्ताः। इसका अर्थ ये है कि हम बालक जितने भी हैं वो भारत के भक्त हैं, हम जितनी भी बालिकाएं हैं वो भी भारत के भक्त हैं, हम जितने भी हैं सब वो भारत के भक्त हैं। और पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम सक्ता, पृथ्वी और स्वर्ग को शक्ति से जीत सकते हैं। जेतुम मतलब जीतने के लिए,
शक्ता समर्थवान है, जीत सकते हैं शक्ति से। ये सारी चीज़ें इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। करः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब अस्माकम से तो केशाम हो गया, वत्सला भारत माता, अस्माकम वत्सला भारत माता, तो केशाम वत्सला भारत माता। अस्माकम षष्ठी विभक्ति एक वचन में, मम अवय अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। सॉरी नहीं कहने, संस्कृत में हम उसको कहेंगे क्षम्यताम, ठीक है, क्षमा करें। तो अस्माकम षष्ठी बहुवचन में है, अस्मत् शब्द रूप है, तो किम शब्द का रूप अगर ले चलते हैं पुल्लिंग में तो यहाँ पर हो जाएगा केशाम, कस्य कयो केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। जिस विभक्ति के जिस वचन में रहता है और जिस लिंग में रहता है अंडरलाइन, उसी विभक्ति के उसी वचन के उसी लिंग में इसका शब्द रूप भी ले चलते हैं प्रश्न बनाने के लिए। समुद्र भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति। अब भारत माता के समुद्र जो है भारत माता के चरणों को प्रक्षालित करता है, तो प्रश्न बनेगा कि किसके चरणों को प्रक्षालित करता है। तो समुद्र कस्या चरणों, कस्या के नीचे अंडरलाइन कर देना, हो गया प्रश्न, कोई कठिन नहीं है बच्चों। जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्र में धूलि को ललाटे स्थापयन्ति, तो ललाट पर तो कुत्र, धूलिम कुत्र स्थापयन्ति, कहाँ पर स्थापित करते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह देना मत भूलना। अब आगे चलते हैं, कह रहा है आगे, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीराः से प्रश्न क्या बनेगा, के, क्योंकि बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है, अकारांत बालक शब्द का रूप। ऐसे ही वीर शब्द है तो वीरः वीरौ वीराः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो पुल्लिंग शब्द, वीर शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द को हम किम शब्द में पुल्लिंग को ले चलेंगे, कह कौ के। स्त्रीलिंग में चलता है का के का, और नपुंसक लिंग में चलता है किम के कानी। तो वीर शब्द पुल्लिंग है तो किम शब्द भी पुल्लिंग वाला लेकर चलेंगे, तो उसका भी बहुवचन में ले चलेंगे। तो वीराः वीरः वीरौ वीराः, तो कह कौ के, तो के हो गया, तो के लगा करके प्रश्न बना सकते हैं। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरायति। किसान की जय हो, इति वक्तुम यह बोलने के लिए अस्मान प्रेरयति, हम लोगों को प्रेरणा देती है, तो कान प्रेरयति हो जाएगा यहाँ। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टानि, नदी तो नदी स्त्रीलिंग है तो का हो जाएगा, का कष्टानि सहमाना प्रवहति। फिर वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः, तो हो जाएगा वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम, यानी किम कुर्मः, हम गौरव को बढ़ाने के लिए, प्राइड को बढ़ाने के लिए किम कुर्मः, क्या करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। अभी इसमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है, और चरणौ लिखा हुआ है तो चरणौ चरणान हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में देखिए नदी नद्यौ नद्या होता है तो नद्यौ भर देंगे। फिर सप्तमी विभक्ति में तुम आपको लिखना है ललाटे का, तो ललाटे ललाटयो हो, ललाटेशु हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में तो देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति में देखिए चक्रम चक्रे चक्राणी। ऐसे ही तृतीय विभक्ति में वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकैः। इसके बाद अहम प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति में लिखना है अहम आवाम वयम। विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानाम में सॉरी यहाँ पर अणा के जगह पर नाम कर देना। यहाँ पर अधः प्रदत्तानि वाक्यानि, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादम कुर्वन्तु। इसको अनुवाद करना है आपको, संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए क्या करना है हिंदी में अनुवाद। क में
जो दिया है कि भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, तो इसका हिंदी में लिखना होगा कि भारत की भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारत की भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती है। ख भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते, यानी भारत के माथे पर हिमालय मुकुट रूप से शोभता है। ग में देखिए करा कि भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते, भारत की भूमि पर यानी भारत की धरती पर श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। फिर राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति, यानी राष्ट्रध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरे रंग हैं। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब भारत में जन्म लिए। ठीक है, तो ये सारे हो गए 5 तक। अब चलते हैं 6 का आंसर देखते हैं। इसमें कह रहा है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, यानी प्रदत्तानां शब्दानां दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है भारत माता, किस विभक्ति में है तो माता स्त्रीलिंग है, पहले तो ये है, लेकिन किस विभक्ति में है तो प्रथमा विभक्ति, और वचन कौन सा है तो एक वचनम। ऐसे ही नद्यः, तो नदी नद्यो नद्यः होता है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। ललाटे सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तीर्थक्षेत्राणां षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। बलिदानम द्वितीया विभक्ति एक वचनम। कृषि बल बांधवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अस्मान् द्वितीया विभक्ति बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। शृणुमः, अब क्रियापद जितने भी हैं ना चुन करके मैं लिख दिया हूँ। शृणुमः, भवामः, जानीमः, इच्छावः, आगच्छन्ति, विलसति, विराजन्ते, प्रयच्छन्ति, अस्ति, प्रेरयति, सिंचन्ति, प्रवहति, विराजते, बोधयति, आगच्छन्तु। इसके बाद गायामः। ऐसे ही है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च षट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। करा कि दिए गए क्रियापदों को तीनों पुरुषों, तीनों लिंगों और लट लकार के रूप में इसको लिखें। कैसे तो भवती भवतः भवन्ति, तो भवसी भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। ऐसे ही अस्ति, अस् धातु है तो अस्ति अस्ता सन्ति, अस्सी अस्था अस्त, अस्मि अस्वः अस्मः। अब देखिए इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। एक इच्छामः दे दिया, वैसे ही आपको पूरा करना। तो बच्चों आपको दिक्कत न हो इसलिए मैं ही पूरा कर दिया। ध्यान से आपको देखना है, उतारना है और याद रखना है। ऐसे ही अब आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छति मतलब आता है, गच्छति मीन्स जाता है, उसका अपोजिट होता है आगच्छति। आगच्छति, आगच्छथ, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये दूसरा लेसन नहीं है बल्कि फर्स्ट लेसन का आपका आंसर मैं भेजा हूँ। आपके 2 या 3 लेसन इस टेस्ट में आएंगे PT1 में, तो ध्यान रखना है कि अच्छे ढंग से तैयारी हो, अच्छे नंबर लाएं। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लेसन पढ़ने के लिए मैं वीडियो डाल चुका हूं कि उसको, इस लेसन को ढंग से आप समझ सकते हैं। मैं सारा चीज़ अनुवाद उसका करते हुए बता दिया हूं। अभी आज जो मैं डाल रहा हूं ये इसका उत्तर है फर्स्ट लेसन का, 7th क्लास की नई बुक का। क्योंकि अभी जल्दी कहीं पर उत्तर मिलता नहीं है तो मैं सोचा कि थोड़ा बच्चों की सहायता कर सकूं। इसलिए बच्चों हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी पर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत करता हूँ मेरा बस वही उद्देश्य नहीं कि सिर्फ सब्सक्राइब ही करें, बल्कि उसको याद करना मकसद है मेरा कि बच्चे अधिक से अधिक संस्कृत में लाभान्वित हो सकें। अगर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरे तरफ से आपको विशेष छूट है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं बना करके सेकंड लेसन के पाठ का पहले, इसके बाद फिर उसका आंसर भी मैं भेज दूंगा। धन्यवाद बच्चों।